जैसे वो देहधारी धर्म पिताएं आते हैं, इस दुनिया की 2500 की हिस्ट्री में वो आकर के आखिरीन बिगाड़ने के निमित्त बनते हैं या इस दुनिया को सुधारने के निमित्त बनते हैं? क्योंकि देहधारी हैं, देह धारण करने वाले हैं, और देह कैसी है? विनाशी है। तो देह को धारण करने वाले वो भी क्या करेंगे? विनाश ही करेंगे, सिर्फ ज्ञान ही नहीं देंगे। देह धारण करके देह अहंकार में आकर के खुद को ऊंचा बताएंगे, साबित करेंगे और सबको क्या करेंगे? नीचा गिराएंगे, नीचा साबित कर देंगे। इसलिए कोई भी देहधारी मनुष्य कोई मनुष्य मात्र का कल्याण नहीं कर सकता। अकल्याण करते हैं, कल्याण नहीं करते। प्राणी मात्र का भी कल्याण नहीं करते। फिर कौन कल्याण करता है? कल्याण या कल्याण करने का काम प्रैक्टिकल में होगा या सिर्फ थ्योरी से हो जाएगा? और सप्तधाम का सदा कालवासी वो तो कहता है मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं। क्या अकर्ता भी हूं, करता कुछ नहीं, और अभोक्ता, न दुख भोगता न सुख भोगता। तो फिर कलयुग के अंत में इस तामसी दुनिया का, दुखदाई दुनिया का कल्याण कौन करता है प्रैक्टिकल में? कल्याण करने वाला निवृत्ति में रहने वाला होगा या सदा काल की प्रवृत्ति में रहने वाला होगा? है सदा काल की जो प्रवृत्ति में रहा हो वो ही प्राणी मात्र का कल्याण कर सकता है। क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहने वाली कोई भी आत्मा रूपी पार्टधारी नहीं है जो कभी प्रवृत्ति में ना आता हो। कोई मनुष्य मात्र नहीं है। कम
या ज्यादा। जो अपन को बड़ा ता बड़ा सन्यासी बताते हैं, जैसे हिस्ट्री में कौन प्रसिद्ध है? वो हिस्ट्री नहीं है, उसे कहते हैं पौराणिक गाथा। हिस्ट्री उसे कहा जाता है जिसके सारे प्रूफ और प्रमाण मिलते हों। तो शंकराचार्य, उनके प्रूफ मिलते हैं कि वो 8 वर्ष की अवस्था में घर परिवार को छोड़कर संपूर्ण न्यासी बन गए। न्यासी माने त्यागी। और जीवन भर त्यागी रहे, सन्यासी बनकर रहे। तो क्या शंकराचार्य की आत्मा ने कभी भी प्रवृत्ति का सुख नहीं भोगा? कहाँ भोगा? वो तो सारा जीवन सन्यासी रहे। कहा जाता है एक और विद्वांस के साथ उनका चर्चा हुआ और उनकी पत्नी में प्रवेश करके वो अनुभव किया। हाँ, शरीर रहते रहते भले वो प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया, परंतु उस आत्मा ने शरीर छोड़ने के बाद कोई में प्रवेश करके प्रवृत्ति भोगी। तो आत्मा ने पार्ट तो बजाया प्रवृत्ति का, कि नहीं बजाया? ऐसे ही इस संसार में कोई भी जीव जंतु नहीं है जो जीवन में कभी भी प्रवृत्ति का सुख न भोगे। क्योंकि ये जो दुनिया है वो प्रवृत्ति का खेल है। दुनिया का जो रचयिता है वो स्वयं प्रवृत्ति मार्ग का है। कौन? शिव बाबा है। कैसे? उसको कहते हैं पुरुष। पुरुष माने शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला। मस्त रहने वाला। तो कौन है जो सदा काल मस्त रहता है, जिसको कलयुग के अंत तक इस गंदी दुनिया, तामसी दुनिया का संग का रंग नहीं लगता? कोई है? अरे हैं? कोई मनुष्य आत्मा नहीं। हम मनुष्य शब्द नहीं लगाया, आत्मा रूपी पार्टधारी की बात की है।
प्रजापिता ब्रह्मा अंतिम जन्म में कभी रोया नहीं क्या? दुखी नहीं हुआ होगा? क्योंकि नियम तो यही है, इस दुनिया में जो जितना सुखी होता है एक दिन जरूर ऐसा आता है वो इस दुनिया में उतना ही दुखी भी जरूर होता है। जो जितना ऊंचा जाता है वो उतना नीचे भी जरूर आता है। कोई 6-8 फीट की हाई जंप लगा सकता है तो 8 फीट नीचे भी आएगा या नहीं आएगा? तो बताओ कौन है? हैं? मनुष्य सृष्टि का बाप तो बताया प्रजापिता। 500-700 करोड़ इस सृष्टि की मनुष्य रूपी प्रजा और 500-700 करोड़ का बीज बाप प्रजापिता। मनुष्य है तो दुखी भी होगा और सुखी भी होगा। देवत्व प्राप्त किया तो सुखी ही सुखी होगा। तो फिर कौन है? हैं? शंकर। शंकर याद में बैठा है। याद करना अपने से ऊंचे को याद किया जाता है या नीचे को याद किया जाता है? तो क्या साबित होता है? शंकर जिसको याद करता है घड़ी घड़ी याद में बैठ जाता है। तो जिसकी याद में बैठता है जरूर उसको इस संसार में सबसे जास्ती जिसने सुखी किया है या सुख का रास्ता बताया है उसी को याद करता होगा। नहीं है? सुख की इच्छा होती है? सुख की इच्छा होती है तो ही याद करता है। तो कौन है? शिव बाप। हाँ, क्योंकि थ्योरी को जानने वाला और प्रैक्टिकल को भी जानने वाला पास कहा जाता है। क्या? थ्योरी को भी जाने और प्रैक्टिकल को भी जाने तो पास, और थ्योरी में फेल और प्रैक्टिकल में पास। तो फेल या पास? पास। कोई डॉक्टर है, प्रैक्टिकल में डॉक्टरी का धंधा करता है और धंधा करते हुए जीवन में कभी फेल नहीं हुआ। कोई भी सफा लेने वाले मरीज को मार नहीं दिया, स्वस्थ कर दिया। तो सारी दुनिया उसे अच्छा डॉक्टर कहेगी,
पास करेगी डॉक्टरी में या फेल करेगी? पास करेगी। और अगर प्रैक्टिकल में फेल हो जाए और थ्योरी में प्रकांड विद्वान हो तो क्या कहा जाएगा? फेल। किसी ने बड़े अच्छे नंबरों से वकालत पास कर ली, और प्रैक्टिकल जीवन में वकील बनकर कोर्ट में खड़ा होने लगा और जीवन में 4 आने 10 आने रुपया 2 रुपया 4 रुपया नहीं कमा सकता। ऐसे भी वकील होते हैं या नहीं होते हैं? तो प्रैक्टिकल में फेल या पास है? फेल। तो अब बताओ, वो सत्यधाम का वासी जो त्रिकालदर्शी है, सत्य के ज्ञान में माना थ्योरी में 100% तो क्या अखूट ज्ञान का भंडार, जिसमें से सारा भंडार कोई निकाल ले तो भी पूरा का पूरा बचता है। तो वो प्रैक्टिकल कहा जाए या नहीं कहा जाए? है? प्रैक्टिकल नहीं कहा जाएगा। इसलिए वो जब इस 60 रूपी रंगमंच पर आता है तो स्वयं बोलता है वेदवाणी में कि मैं जब आता हूं तो भारत पर फिदा होकर आता हूं। क्या? भारत का आशिक बनकर आता हूं। तो खुद क्या हुआ? आशिक हुआ। माशूक हुआ? वो तो आशिक है। तो माशूक कौन हुआ? जिसके पीछे भाग कर आया वो क्या हो गया? माशूक। जो जिसके पीछे भागता है कुछ प्राप्ति के लिए भागता है या ऐसे ही भागता है? प्राप्ति के लिए। कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए भागता है या ऐसे ही भागता है? सफलता के लिए भागता है। तो ये दुनिया में परंपरा बन गई। क्या? प्राणी मात्र में परंपरा बन गई, मनुष्य मात्र की परंपरा बन गई। क्या है? जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी प्राणी मात्र हैं, उनके जीवन में जन्म से लेकर एक ऐसा टाइम आता है कि वो अपने अंदर के सत्व को सुरक्षित करके नहीं रख सकता, धारण करके नहीं रख सकता। क्या है? आता है? ऐसा एक टाइम हर प्राणी, हर मनुष्य मात्र के जीवन में आता है
कि जन्म से लेकर युवावस्था आने तक जो सत्व उसके अंदर है या सत्व इकट्ठा हुआ है, सत्व माने सबसे बड़ी शक्ति का सार, उसको वो स्वयं जीवन में धारण नहीं कर सकता। तब क्या करता है? हाँ, उसको धारण कराने के लिए कोई आधार के लिए छटपटाता है। और कौन छटपटाता है? पुरुष छटपटाता है या स्त्री छटपटाती है? पुरुष छटपटाता है। चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, और चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीटाणु हो, कोई भी प्रकार का जर्म्स हो, है परम पिता भी वही। वो तो स्वयं ही गीता में बोलता है। क्या? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। जो भी मनुष्य मात्र है इस दुनिया में मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। जो मैंने रास्ता दिखाया है उसी रास्ते का सब अनुगमन करते हैं, फॉलो करते हैं। अरे दुनिया में परंपराएं पड़ती हैं, परंपराओं पर लोग चलते हैं, तो उन परंपराओं की शुरुआत कोई करता है या नहीं करता है? है? अरे उस परंपरा की शुरुआत तो कोई ने की या नहीं की? की है। अच्छे से अच्छी परंपरा की शुरुआत जो इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली आत्मा अच्छे से अच्छी होगी वो ही डाल सकती है। क्या? जो स्वयं अच्छी नहीं होगी वो अच्छी परंपरा नहीं डाल सकती। तो अच्छे से अच्छी पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? कोई है या नहीं है? कौन? हीरो पार्टनर नहीं। शिव बाप रहे। हीरो कभी जीरो बनता है या नहीं बनता है? तो उसको बनाने वाला कौन? कोई है या नहीं है? तो जो बनाने वाला वही तो ऊंचा हुआ। बनाने वाला शिव बाप है। तो अब बदल गई ना। बार बार भूल क्यों जाते हैं? वो बार बार ये बात सिखाता है
कि साकार और निराकार के मेल में से शिव को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? शव बचेगा, मुर्दा है। मुर्दे को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? मुर्दा ही बन जाएंगे। तो सवाल है, वो झूठ खंड को, कलयुग की दुनिया को सचखंड सतयुग बनाने वाला कौन हुआ? अरे कोई प्रैक्टिकल में होता है या नहीं होता है? प्रैक्टिकल में हीरो पार्टदारी है। कैसे होता है? शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसके द्वारा ही प्रैक्टिकल पार्ट चलता है। शिव बाप तो कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। लेकिन साथ में ये भी कहा मैं टेम्परेरी उसमें नहीं, मेरा परमानेंट है वही मैं। परमानेंट किसे कहा जाए? परमानेंट उसे ही कहेंगे जो आदि में भी हो, मध्य में भी हो और अंत में भी हो। तो कौन है? है बाबा ये शिव बाबा परमानेंट है, सदा कायम रहते हैं। सदाशिव सदाशिव। सदाशिव सत्य धाम का वासी है। सत्य धाम सदा सत्य है, या जो झूठ धाम बनता है वो भी सत्य है, और झूठ धाम का वासी भी सदा सत्य है। हैं? धाम में तो झूठे ही रहते। फिर इसलिए बोला इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सदा सत्य बाप सत्य आकर बताता है, उस सत्य को ही अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मानकर चलता है। और प्रॉपर्टी बाप से मिलती है। किससे? बाप से। और बाप की प्रॉपर्टी को धारण करने वाला हिस्ट्री में प्रसिद्ध है, खास भारत में और आम दुनिया में भी। जो बाप की प्रॉपर्टी हासिल करने वाला बड़ा बच्चा होता है, वो बाप की सारी प्रॉपर्टी हड़प करता है। इसीलिए
हिस्ट्री में राजाओं में ये परंपरा रही कि लगभग सभी राजाओं ने अपने राज्य की प्रॉपर्टी किसको दी? बड़े बच्चे को दी। ये परंपरा कहाँ से चलती है? कौन डालता है? शुरुआत कौन करता है? कोई मम वर्तमान वर्तन्ते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र मेरी ही परंपरा पर चलते हैं। कमोबेश, कोई कम कोई ज्यादा, चलते जरूर है। तो ये परंपरा भी जिसे महेश्वर कहा जाता है, परमेश्वर, परम ईश्वर। ईश माने शासन करने वाला, वर माने श्रेष्ठ। परमेश्वर अच्छे ते अच्छा शासन करने वाला। कौन? अरे 80 साल हो गए ज्ञान लेते लेते, इस बात को तो जवाब देना चाहिए तुरंत। परमेश्वर कौन हुआ? अगर कहें नारायण, तो शास्त्रों में तो गाया हुआ है, नर को नारायण बनाने वाला कौन है? तो शासन करते नहीं ना, है? तो शासन करते नहीं है खुद। कौन? ना आपने नारायण का नाम लिया, परमेश्वर। बनाने वाला। नारायण को बनाने वाला कौन? तो नारायण परमेश्वर हुआ या बनाने वाला परमेश्वर हुआ? कैसे बनाता है? खुद तो बनता नहीं।